हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हस्त मुद्रा विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को योगा करते वक्त या फिर मेडिटेशन या फिर ध्यान करते वक्त आपने लोगों को अलग अलग प्रकार के मुद्राओं का सहारा लेते हुए देखा होगा, अलग अलग प्रकार के हैंड गेस्चर का सहारा लेते हुए देखा होगा। अक्सर आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि इन सब चीज़ों का यूज़ क्यों किया जाता है, इन मुद्राओं का यूज़ क्यों किया जाता है। तो आपको ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे देश में एक बहुत ही महान ऋषि हुए जिनका नाम था घेरण ऋषि जी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था घेरण संहिता। घेरण संहिता पुस्तक में इन्होंने मुद्रा विज्ञान के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है और मुद्रा विज्ञान के अंतर्गत ही एक भाग आता है जिसका नाम है हस्त मुद्रा विज्ञान। और हस्त मुद्रा विज्ञान में अलग अलग प्रकार की मुद्राओं के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, तो फिर भी आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि इन मुद्राओं से फिर फ़ायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपका शरीर, हमारा शरीर 5 तत्वों के मेल से बना हुआ है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। और ये तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में होते हैं। जब तक ये तत्व संतुलित रहते हैं तब तक हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। और अगर इन तत्वों में किसी भी प्रकार का असंतुलन आ जाता है तो हमारा शरीर बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। और अगर इन तत्वों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर है, हमारी जो हाथों की उंगलियां होती हैं, ये हमारे शरीर में 5 तत्वों को प्रदर्शित करती हैं। फॉर एग्जांपल, जो अंगूठा होता है, थंब होता है, ये हमारे शरीर में अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है यानी कि तर्जनी उंगली होती है, ये हमारे शरीर में वायु तत्व को प्रदर्शित करती है। और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है यानी कि मध्यमा उंगली, ये हमारे शरीर में आकाश तत्व को प्रदर्शित करती है। और जो रिंग फिंगर होती है यानी कि अनामिका उंगली, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करती है। और जो सबसे छोटी उंगली होती है, टिनी फिंगर, ये हमारे शरीर में जल तत्व को प्रदर्शित करती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई भी तत्व असंतुलित हो जाता है तो उसको आप संतुलित कर सकते हैं इन मुद्राओं का सहारा लेके। इन हस्त मुद्राओं का सहारा लेके आप अपने शरीर में मौजूद तत्व जो असंतुलित हो गए हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको संतुलित करने के लिए आप इन मुद्राओं का सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपके शरीर में वायु तत्व अगर असंतुलित हो जाता है तो आपको बहुत सारी समस्या, वायु संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि संधिवात की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या, पैरालिसिस की समस्या, गठिया की समस्या और गैस की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या। और आपके शरीर में किसी भी प्रकार में कहीं भी कभी भी कोई दर्द स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, आपकी गर्दन की हड्डी में दर्द होना, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आपके शरीर में वायु तत्व अगर असंतुलित हो जाता है। तो इसको संतुलित करने के लिए आप लोग वायु मुद्रा का सहारा ले सकते हैं। और वायु मुद्रा के फ़ायदा ये है कि आपके शरीर में वायु संबंधित जितने भी दोष हैं उनको ये संतुलित कर देता है। और फॉर एग्जांपल, अगर आपके शरीर में पृथ्वी तत्व अगर असंतुलित हो जाता है तो देखिए दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी तत्व आपके शरीर में कहाँ पे है। देखिए, आपका जो शरीर है, आपका जो स्थूल काया है, आपका शरीर जो हाड़ मांस से बना हुआ है, ये जो हमारा शरीर है ये पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है। और अगर आपको बोलूं कि अगर किसी के शरीर में पृथ्वी तत्व असंतुलित हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो हम ये कहेंगे कि इसके शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ गया है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा पतला है तो हम ये कहेंगे कि उसके शरीर में पृथ्वी तत्व जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इस तत्व को, पृथ्वी तत्व को अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो आप पृथ्वी मुद्रा का सहारा ले सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा की सहायता से आप अपने शरीर में पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी एलिमेंट को आप व्यवस्थित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के आपके एलिमेंट है, 5 प्रकार के एलिमेंट्स हैं। और इनसे संबंधित जितने भी प्रकार के अगर आपके शरीर में कोई किसी भी प्रकार की समस्या आती हैं तो इनसे जुड़ी जितनी भी हस्त मुद्राएं हैं उनका सहारा लेके आप इनको व्यवस्थित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 11 प्रकार की मुख्य हस्त मुद्राएं होती हैं जिनके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में हम आपको डिटेल में इनको एक एक करके आपके सामने लेके आएँ और इनके जो फ़ायदे हैं और अगर इनके कुछ नुकसान हैं तो उनके बारे में आपको बताएं डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंदर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जस्ट बिकॉज अगर आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।